ITS 6 का जो मार्फोलॉजी का पोर्शन है उसे डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो 93 है और इसमें प्राइमरी रूट के रीजन की बात कर रहा है। देखिए क्या बात कर रहा है, बात करते हैं। 93 में बात किया गया है कि ये देखिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये रीजन बनाया गया, इसमें ये रूट हेयर ऐसे एराइज हो रहा है यहाँ से, फिर उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, तो याद रखिए ये मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया, ये रीजन ऑफ इलॉन्गेशन हो गया, इलॉन्गेशन रीजन, और जो रूट हेयर है ये मैचुरेशन रीजन। तो इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो जो मैचुरेशन रीजन ए वाला है, फिर उसके बाद आपका बी जो है वो इलॉन्गेशन रीजन है, और जो सी है वो मैचुरेशन रीजन है। तो ऑप्शन आपको जो मिलेगा क्या, जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन और जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो आपका जो आंसर होगा जोन ऑफ देखा जाए रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन और जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी 93 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस 93 का 4th ऑप्शन करेक्ट है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको देखते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है, 2 कॉलम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर क्या है 95, मैच करा देता हूं मैं। यहाँ देखिए 95 में एक तरफ स्टेम मॉडिफिकेशन और दूसरा दिया है फाउंड इन, वो कहाँ पाया जाता है। जैसे दिया है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। फिर दूसरा इसके सामने दिया है यूफोरबिया, यूफोरबिया, अंडरग्राउंड स्टेम और यूफोरबिया। फिर उसके बाद स्टेम टेंड्रिल है पेपर में, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल की बात करते हैं। देखिए यहां बात करते हैं स्टेम टेंड्रिल, टेंड्रिल्स। फिर बात करते हैं स्टेम टेंड्रिल्स के आगे दिया हुआ है ओपुंसिया, ओपुंसिया, स्टेम थॉर्न, उसके बाद है पोटैटो, फ्लैटेंड स्टेम, फ्लैटेंड स्टेम और सिट्रस, सिट्रस दिया है और कुकुम्बर दिया। अब इसको मिलाएंगे। देखिए अंडरग्राउंड स्टेम की बात करेंगे तो इसका ये जाएगा पोटैटो इज द अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम टेंड्रिल की बात करेंगे तो स्टेम टेंड्रिल आपको कुकुम्बर में मिल जाएगा, और स्टेम थॉर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो बोगनवेलिया और सिट्रस में, और फ्लैटेंड स्टेम आपको यूफोरबिया में मिल जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शंस हमको मिल जाएंगे। वो उसमें देखिए पहला अंडरग्राउंड स्टेम, यानी ये तीसरा ऑप्शन होगा अंडरग्राउंड स्टेम, इसका ये तीसरे ऑप्शन के साथ जा रहा है, थर्ड। और ये स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल 5वां, 5th है, और स्टेम थॉर्न जो है ये 4th, ये 5वां है, इधर लगाएंगे, 5th है, और ये 4th है। फ्लैटेंड स्टेम पहला, जो ऑप्शन मिलेगा 3rd, 5th, 4th और पहला। देखिए तो इसमें आंसर जाएंगे हम लोग इस आंसर के साथ, तीसरा, तीसरे के बाद 5वां,
तीसरा, पांचवा, चौथा और फ्लैटेंड चपटा स्टेम जो है वो हमको मिल जाएगा, चपटा स्टेम ओपुंसिया में मिलेगा, तो इसका दूसरा होगा। इस हिसाब से जो हमारा आंसर है, वो फोर्थ आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो फोर्थ आंसर है। तो याद रखिएगा, फ्लैटेंड चपटा स्टेम होता है ओपुंसिया में चपटा होता है। यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल स्टेम, यूफोर्बिया में आप देखेंगे तो सिलेंड्रिकल स्टेम होता है। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सवाल आपसे पूछा गया है, डायग्राम दिया गया है और डायग्राम्स के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 97 और 97 में डायग्राम बनाया गया है। देखिए ये डायग्राम है, एक्सटर्नल व्यू है मेज का, एक्सटर्नल व्यू बनाया है मक्के के सीड का, एक्सटर्नल व्यू। देखिए इसको पूछा है ये ए क्या है और फिर इसकी बात कर रहा है ये बी क्या है। तो ए तो हमारा एंडोस्पर्म हो जाएगा, और जो बी है ये हो जाएगा एम्ब्रियो, आ रही बात समझ में? फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये सीड का डायग्राम है, मेज का, मक्के का जो सीड है उसका इंटरनल व्यू है। तो इसमें आपको सबसे बाहर की तरफ सीड कोट और उसके अंदर का ये जो लेयर है ये एल्यूरॉन लेयर है, चलिए इसके अंदर ये एंडोस्पर्म, याद रखिएगा। इसको भी पूछा गया ए क्या है, तो ये ए भी क्या है? एंडोस्पर्म, ये भी है एंडोस्पर्म। फिर क्या पूछा गया? फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखिए ये, तो देखिए यहाँ पे एक एक्सिस बना दिया जाएगा ऐसे, देखिए तो ये हो जाएगा, ये इस डायग्राम को पूछा गया है, ये डी है कोलियोपटाइल। और फिर अगर इसकी बात कर लें, जैसे इसके बाहर जो भी है, इसमें पूछा गया है ये सी क्या है, तो सी जो है ये कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें ई की बात कर रहा है, तो ये जो ई है ना, ये है कोलियोराइजा, अब हम बात करेंगे, देखिए इसमें हम ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। देखिए इसमें जो ऑप्शन मैच करेंगे तो ए एंडोस्पर्म होगा, बी एम्ब्रियो, उसके बाद सी जो है ना वो कॉटिलिडन, इसी को हम स्क्यूटुलम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्क्यूटुलम। तो सी स्क्यूटुलम हो जाएगा, और इसमें जो डी है वो कोलियोपटाइल है और ई जो है वो कोलियोराइजा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो तीसरा होगा। तो 97 का जो आंसर है वो थर्ड आंसर होगा। वो क्या होगा? थर्ड आंसर। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। देखिए इसके बाद हम आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलेगा मार्फोलॉजी का, उसमें भी डायग्राम है एक, और पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और एक डायग्राम बनाया गया। देखिए इसमें भी ऐसा ही कुछ डायग्राम भी सवाल है। देखिए डाइकॉट सीड मान लीजिए बनाया गया है ग्राम का, इसमें ये डायग्राम है, और इसके अंदर देखिए इसमें जो ए है, वो ए को आप हाइलम ले सकते हैं, और इसके ऊपर जो ओपनिंग है वो हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल, वो है माइक्रोपाइल। आ रही बात समझ में? ठीक है।
अब इसमें मामला क्या है, अगर हम इधर बात कर लें, ये इसको ओपन करेंगे तो ये कॉटलेडन वाला बात मैं कर ले रहा हूँ ऐसा डायग्राम। चलिए कॉटलेडन है और ये जर्मिनेटिंग सीड है, तो इसमें जो ऊपर है ये सी, ये प्ल्यूमूल हो सकता है, और ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ई, ये रेडिकल हो सकता है, ये रेडिकल हो सकता है, और ये डी जो है ये कॉटिलिडन हो सकता है, डी फॉर कॉटिलिडन। आ रही बात समझ में? अब इसमें ए जो है, ए हाइलम, बी माइक्रोपाइल। चलिए अब हम मिलाएंगे, आंसर क्या होगा। अगर हम ले लें ए हाइलम, बी माइक्रोपाइल, सी रेडिकल गलत है, ए हाइलम, सी प्ल्यूमूल और डी कॉटिलिडन और ई रेडिकल, इस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 103 और इसका आंसर है सेकंड। बहुत डायग्राम क्लियर नहीं है तो मैं मान रहा हूँ कि जो नीचे की तरफ है वो हाइलम है और बाहर की तरफ जो है वो क्या है, माइक्रोपाइल है। चलिए तो इस हिसाब से आंसर आपका होगा हाइलम, माइक्रोपाइल और प्ल्यूमूल, कॉटिलिडन और रेडिकल। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद जो सवाल है उसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो डायग्राम बनाया गया है मैंगो का और उसमें भी लेबल करके सवाल पूछा गया आपसे। तो ऐसा डायग्राम है मैंगो का, मान लीजिए। तो मैंगो के डायग्राम में ऐसे देखिए, ये जो सबसे बाहर स्ट्रक्चर है, अगर हम इस कलर्ड थोड़ा इस्तेमाल किया जाए, चलिए तो मैं दिखाता हूँ। देखिए अगर ये मैंगो है, ये देखिए, ये जो है ये बाहर वाला जो ग्रीन कलर का है, बाद में येलो हो जाता है, ये छिलका जो है इसका, ये एपिकार्प है। और अगर हम आएंगे सेंटर में, गुठली, ये सीड है इसका, इसके अंदर एम्ब्रियो बैठा हुआ है। इसके बाहर ये एंडोकार्प है, एंडोकार्प है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये जो पार्ट भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा, ये एडिबल पार्ट है मीजोकार्प, ये पूरा है मीजोकार्प। अब देखिए इसको ऐसे देखते हैं, देखिए ये जो छिलका है ये एपिकार्प है, ये एपिकार्प है, छिलका, छिलका एपिकार्प है, और इसको ए से लिखा गया है। इसका अर्थ ये है कि ए क्या हो गया, एपिकार्प। अब दूसरा बी क्या दिया है, ये जो बी है ये मीजोकार्प है, ये मीजोकार्प। तो मीजोकार्प क्या है, वो बी है। आ रही बात समझ में? और उसके बाद ये जो है अंदर वाला पार्ट, ये एंडोकार्प, ये सी है, एंडोकार्प। आ रही बात समझ में? और फिर उसके अंदर याद रखिएगा कि ए सी जो है वो एंडोकार्प हो गया, और डी जो अंदर ये है, ये जो डायग्राम है, ये डी, ये जो डी है ये अंदर की तरफ, ये सीड है, ये क्या है, सीड। तो याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे तो ए बी सी, यानी ए क्या हो गया, एपिकार्प, बी क्या हो गया, मीजोकार्प, सी एंडोकार्प और डी सीड है। इसका अर्थ 107 का, क्वेश्चन नंबर 107 का जो आंसर होगा वो होगा एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, सीड, यानी सेकंड आंसर होगा। इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए देखिए इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग
क्वेश्चन नंबर 112, 112 की बात करते हैं। देखिए 112 में क्या किया गया है, याद रखिएगा। 112 में इन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू द फ्लावर, हेंस लिमिटेड इन द ग्रोथ एंड फ्लावर आर बोर्न इन द। अब देखिए जब मेन एक्सिस टर्मिनेट करेगा तो वो साइमोज होता है, और जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल होता है। तो 112 में पहले साइमोज और फिर बेसिपिटल, इस हिसाब से आंसर 112 का चौथा है, 112 का फोर्थ आंसर सही है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यहाँ सवाल आपसे पूछा गया है कि it is a proteinaceous layer and the outer covering of endosperm which separate the embryo। कह रहा ना कि जो प्रोटीनेशियस लेयर होता है जो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से अलग करता है। तो आपको डायग्राम तो मैंने सिखाया था। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा वो हो जाएगा 118। 118 ये डायग्राम है। देखिए ये मेज का डायग्राम मक्के का फिर से बनाइए। इसमें ये अंदर वाला जो लेयर है, देखिए अंदर वाला जो लेयर है, देखिए ये एल्यूरॉन लेयर है, ये एल्यूरॉन लेयर है, और एल्यूरॉन लेयर जो है, देखिए ये एल्यूरॉन लेयर है, ये एल्यूरॉन लेयर, और ये अंदर एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म। अब हम बात करते हैं, देखिएगा एंडोस्पर्म है, और यहाँ पे देखिए ये है एम्ब्रियो, मान लीजिए चल नहीं रहा मार्कर, तो ये है एम्ब्रियो, और देखिए और इस लेयर का नाम है एल्यूरॉन लेयर, एल्यूरॉन लेयर। तो आपसे सवाल कोई पूछे कि इस एंडोस्पर्म को और इस एम्ब्रियो को कौन सेपरेट कर रहा है, तो सेपरेट करने वाला कौन सा लेयर है, एल्यूरॉन लेयर। कौन सा लेयर है, एल्यूरॉन लेयर। तो आपका आंसर क्या होगा, एल्यूरॉन लेयर। अब इसमें आंसर देखते हैं कि 118 में एल्यूरॉन कहाँ दिया हुआ है। तो एल्यूरॉन दिया हुआ है आपका फोर्थ, तो इसका आंसर होगा 118 का फोर्थ आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। चलिए इसके बाद 118 के बाद हम आएंगे, तो सवाल है व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। कह रहा ना कि ऐसा फ्लावर है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये 124 124। इसमें कह रहा है कि एक फ्लावर है और इस फ्लावर को किसी भी एक्सिस से, यहाँ से पास किए तब भी 2 इक्वल भाग, यहाँ से पास किए तब भी 2 इक्वल भाग, यहाँ से पास किए तब भी 2 इक्वल भाग, यहाँ से पास किए तब भी 2 इक्वल भाग। इसका मतलब मेनी प्लेन है, तो सिमेट्री कैसा है, रेडियल। सिमेट्री कैसा है, रेडियल। और रेडियल को क्या बोलते हैं, एक्टिनोमार्फिक। क्या बोलते हैं, एक्टिनोमार्फिक। और एक्टिनोमार्फिक का जो सिंबल है याद रखिएगा वो प्लस होता है। वो क्या होता है, वो प्लस होता है। तो आंसर 124 का 124 का जो आंसर है वो एक्टिनोमार्फिक, यानी इसका आंसर होगा पहला फर्स्ट सही है। हरी बात समझ में। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे क्या आंसर देखते हैं। 126 में आपसे सवाल पूछा गया है कि अगर मेल एंड फीमेल यानी दोनों सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम एंड गायनोशियम जब एक ही फ्लावर में होते हैं तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं इसको, बाइसेक्सुअल। मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में हैं। तो फिर जब एक ही फ्लावर में है तो बाइसेक्सुअल। तो आंसर आपका होगा सेकंड। आंसर क्या इसका, इसका आंसर है सेकंड सही है। आ रही बात समझ में। अब हम बात करेंगे 128 की बात करते हैं।
जब हम 128 की बात करते हैं, चलो तो 128 में याद रखिएगा ये एस्टिवेशन की बात कर रहा है, तो जब मार्जिन टच करता है ओवरलैपिंग नहीं होती तो वाल्वेट एस्टिवेशन है। रेगुलर पैटर्न में अगर ओवरलैपिंग है तो ट्विस्टेड है, तो वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और लास्ट वाला वैक्सिलरी। इसका मतलब आपका 128 का आंसर है फर्स्ट। आंसर क्या है? फर्स्ट, पहला आंसर सही है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 130 पर स्टेराइल स्टेमन, स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा 120 कितना है? 30, 130 है, 130। स्टेराइल स्टेमन का मतलब यह होता है ऐसा स्टेमन जिसका एंथर नो प्रोड्यूस या नॉट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस ना करे, नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, जिसका एंथर पॉलन ग्रेन ना बना है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये कैसा स्टेमन है? इसका मतलब ये स्टेमिनोड है, ट्रांसजेंडर स्टेमन हो गया, स्टेमिनोड। अब स्टेमिनोड जो है वो किस ऑप्शन में आपको मिलेगा? तो स्टेमिनोड आपको मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। इसका आंसर जो है वो पहला सही होगा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके बाद जो सवाल है, हाँ 134 134 का जो आंसर है 134 देखते हैं। इसमें दो तरह का लीफ दिया हुआ है। एक आपका ये लीफ दिया हुआ है, ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये हो गया पेट्यूल। ऐसे बनाता हूँ डायग्राम, देखिए देखिए ये स्टेम है, ये स्टेम है और यहां से निकला हुआ है ये देखिए, ये पेट्यूल है और ये जो है ना ये लीफलेट्स है। देखिए तो यहाँ कहानी क्या है कि यहाँ लैमिना लीफलेट में टूट गया है। इसका मतलब ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है और लैमिना अलग अलग पॉइंट पे अटैच है। और जब लैमिना लीफलेट में टूटे, ऐसे सिल्क कॉटन वाला कहानी, और जब ये एक ही पॉइंट पे क्या हो जाए, सारे अटैच हो जाए, तो आप इसको बोलते हैं पाल्मेटली। क्या बोलते हैं? पाल्मेटली। अब इस हिसाब से पहला डायग्राम पिन्नेटली का है, दूसरा पाल्मेटली का है। तो पिन्नेटली लीफ नीब में हो जाएगा और कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो पिन्नेटली नीब में होता है, यानी हमारा जो आंसर होगा, अच्छा दूसरा होल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला पिन्नेटली लीफ है और ये पिन्नेटली लीफ और नीब में, यानी 134 का पहला आंसर होगा। 134 का पहला आंसर होगा फर्स्ट, पहला आंसर सही है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया है, नेक्स्ट सवाल ये है कि 139 में आपसे पूछा गया है कि 139 में पूछा गया है कि बताइए विच आर द फॉलोइंग प्लांट पार्ट इलोंगेटेड डायरेक्टली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। जो प्राइमरी रूट बनाता है वो एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट है? तो ये ऊपर जो गया वो ये प्लीमूल होता है और नीचे जो जा रहा है वो रेडिकल होता है, और यही रेडिकल कौन सा रूट बनाता है? पीआर, प्राइमरी रूट। तो आंसर क्या है? रेडिकल, यानी 139 का आंसर है रेडिकल। अब रेडिकल किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में, यानी इसका आंसर है सेकंड। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं। देखिए इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। 145 पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का आंसर आपसे वो पूछा गया है कि कौन एग्जाम्पल है? तो नीब होता है, पॉल्मेटली का सिल्क कॉटन होता है। तो 145 का जो आंसर होगा वो नीब है, यानी इस हिसाब से आंसर फोर्थ क्या है? सही है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद जो दिया गया है वो
फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ पाया जाता है? तो फाइब्रस रूट सिस्टम आपको मोनोकॉट में पाया जाता है, यानी 149 का आंसर है मोनोकॉट लिडनी, और मोनोकॉट फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो 149 का पहला। अब इस फिर पूछा गया आपसे सवाल कि अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहाँ होता है? याद रखिएगा, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी जो है वो चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, चाइना सब में होता है, तीनों में होता है, तो 152 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ आंसर सही है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट जब हम बात कर लेंगे पार्ट ऑफ रूट विच मोस्ट एक्टिव इन वाटर एब्जॉर्प्शन, कौन पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, रूट का कौन सा पार्ट? तो जहाँ रूट हेयर होता है, और रूट हेयर वाले पार्ट को मैच्योरेशन रीजन कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? मैच्योरेशन जोन, यानी आंसर है 153 का सेकंड। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन्स और वेनलेट्स, तो ये याद रखें, ये अगर लीफ है तो लीफ का ये वेन्स और वेनलेट्स फैला हुआ है, और ये इसका ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है, इस ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट को लैमिना कहते हैं, इस पर वेन्स और वेनलेट्स है, और ये ग्रीन कलर का है और एक्सपेंडेड है, तो याद रखिएगा आंसर जो होगा 155 का ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स, ये है लैमिना, तो 155 का आंसर है लैमिना, लैमिना दिया है फोर्थ ऑप्शन में, तो याद रखिए इस बात को। अच्छा, अब बात करें 155 तो हो गया, 157 में प्रॉप रूट का काम पूछ रहा है, तो प्रॉप रूट का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, और 157 में रिस्पिरेशन तो होगा नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बिग ट्री, यानी 157 का आंसर क्या है? थर्ड। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए इस पे सवाल क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कौन करेक्टली मैच है? अनियन बल्ब सही मैच है, याद रखिएगा अनियन में बल्ब होता है, मैंने बताया होगा, तो 159 का जो अनियन है उसमें बल्ब होता है, और ये पहला आंसर करेक्ट है इसका क्या है? पहला। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल पूछा गया, एक डायग्राम दिया गया है लीफ का 164, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, याद रखिएगा लीफ वाला, उसी में लेवलिंग करना है, तो लेवलिंग में जो आपका आंसर होगा वो पहला आंसर होगा, याद रखिएगा फर्स्ट आंसर, 164 का पहला आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। इसके बाद 167 में मैच करना है, कोलियोराइजा क्या होता है? तो याद रखिएगा कोलियोराइजा प्रोटेक्ट करता है रेडिकल को, तो याद रखिएगा ये फोर्थ आंसर होगा, फोर्थ इसका ऑप्शन होगा, ए का चौथा आपका एक ही ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब सेकंड आंसर सही है, 166 का सेकंड आंसर क्या है? सही है, एक ही ऑप्शन में दिया है तो बाकी मैच करने की ज़रूरत नहीं है, वही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 168 है। 168 में आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा, कि डाइडल्फस स्टेमन आर फाउंड इन, तो डाइडल्फस स्टेमन जो है वो मटर में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो पी होगा, और ये फोर्थ आंसर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 168 के बाद 170 जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो 170 की जब हम बात करते हैं 170 की, तो यहाँ पूछा गया है कि हाफ इन्फीरियर, इसमें पूछा गया हाफ इन्फीरियर ओवरी, ये प्लम पीच रोज में होता है, तो प्लम आंसर दिया तीसरे वाले ऑप्शन में, यानी 170 का तीसरा सही है। अब इसके बाद पूछा गया है कि प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल इनर वॉल ऑफ द ओवरी ओरिजिन पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल किनारे की तरफ होता है, तो पेराइटल आंसर होगा, 172 का आंसर पेरिफेरल, मतलब पेराइटल किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये तीसरा आंसर सही होगा आपका 172 का। अब उसके बाद दिया हुआ है कि 174 की बात कर रहे हैं, तो 174 में पूछा गया कॉटलिडन, 174 में मेज के कॉटलिडन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्क्यूटलम, यानी 174 का आंसर है फोर्थ, 174 का आंसर है फोर्थ। फिर आपसे पूछा गया कि बोगनवेलिया में जो थॉर्न है वो किसका मॉडिफिकेशन है? बोगनवेलिया में जो थॉर्न है वो किसका मॉडिफिकेशन है? वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो 176 का आपका आंसर जो होगा वो होगा सेकंड, वो आंसर क्या होगा? वो होगा सेकंड, 176 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, देखिएगा 180 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 में वेनेशियन टर्म जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है?
तो ये अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स ऑन लैमिना, यानी 180 का जो आंसर है वो आंसर है आपका 4th। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट